हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और लाजवाब वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और आपके लिए छोटा काम, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। अब देखिए, पहले वीडियो में मैंने बताए थे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं कराया तो आपको डाउट हो सकता है अब इस वीडियो में, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं उसका रिवीजन कराएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चनों के साथ। तो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं, जल्दी से क्विकली रिवीजन करते हैं। और अगर आपको और भी मजबूत करना है इस कॉन्सेप्ट को तो पिछला वीडियो जो आया उससे आप क्लियर कर लेना। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। कंफर्म, इनकी बीच की दूरी निकालनी थी, यानी कि आपको बिंदु ए और बिंदु बी की बीच की दूरी निकालनी थी। क्लियर। अब इस बीच की दूरी निकालने के लिए आपने क्या किया था, इसको ए भी पढ़ लिया और अंडूड में आपने कह दिया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो निकालनी थी बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये हो गया। दूसरी कंडीशन थी मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। आपने कहा x से रिप्रेजेंट करते हैं y से, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके x, y। निकालते हैं तो करते क्या है, x1 में x2 जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, और y के लिए y1 में y2 जोड़ते हैं तो आधा कर देते हैं। क्लियर। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके थे, पहला था बीच की दूरी का, क्लियर, और ये दूसरा था मध्य बिंदु के निर्देशांक। तीसरा क्या था मैं आपको बता दूं, देखिए तीसरा ये है कि यहाँ पर बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु ए के निर्देशांक हैं, बिंदु बी के निर्देशांक हैं, और यहाँ पर कोई एक बिंदु है, क्लियर, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। होता क्या है, ये जो आपकी कोऑर्डिनेट है इसको a और b को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, और करते हैं वो भी अंदर से करते हैं। ये भाग होता है m और ये भाग होता है n। तो अंतर विभाजन के निर्देशांक के लिए जो कि x, y है, वो आते कैसे निकालते कैसे, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, निकालते हैं पहले px। क्लियर। क्या निकालते हैं, px निकालने के लिए आपको मैंने रटवाया था कि यहाँ पर m1 और m2 को जोड़ेंगे न्यूमैरेटर में, ऐसे ही डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे। py के लिए भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर भी जोड़ना है और नीचे भी जोड़ना है। बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि x के लिए यहाँ x2 x1, y के लिए y2 y1, और ये आपको याद हो गया। क्लियर। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था, चौथा कॉन्सेप्ट था अगर एक त्रिभुज की 3 शीर्ष दिए गए हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस, क्लियर, 2 है तो यहाँ 3 और यहाँ 1 आएगा, प्लस x3, यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला था। क्लियर। अगर त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है फर्स्ट पार्ट, उसमें बिल्कुल क्लियर किया है, इसमें सिर्फ रिवीजन करा रहा था। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ, क्या कहता है हमसे। पहला प्रश्न है, यानी कि 6वां प्रश्न है आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बट ये एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न है। देखिए, करते हैं इसको बड़ा। एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी इसके शीर्ष है, कोई भी इश्यू नहीं है। इसके 2 शीर्ष के कोऑर्डिनेट 2,4 और 2,6 दिए गए हैं, और इस शीर्ष के ए शीर्ष के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y मान लिया। एक बात बताइए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं समान होंगी, यानी कि ये भी, क्लियर, भुजा ए बी, भुजा बी सी
और भुजा सी ए आपस में समान होंगी, क्या मैं ये भुजा निकाल सकता हूँ? आपने कहा यस। क्या ये मैं भुजा निकाल सकता हूँ? यस। क्या ये मैं भुजा निकाल सकता हूँ? यस। कैसे निकलेगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं भुजा ए बी निकालना चाहता हूँ तो अंडररूट में मुझे करना क्या पड़ेगा? ए बी के लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए ये वाले और ये वाले, तो करना क्या पड़ेगा? x1 इसको मानना पड़ेगा x1 x2, इसको मानना पड़ेगा x1 y1, इसको मानना पड़ेगा x2 y2। कन्फर्म? इसको मानना पड़ेगा x1 y1, इसको मानना पड़ेगा x2 y2। अब आपको पता है बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फाइनली x1 क्या है? आपने कहा x1 की वैल्यू x है, माइनस क्लियर x2 क्या है? आपने कहा x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है? आपने y1 कहा मुझसे, y1 है आपका y माइनस y2 है 4 का होल स्क्वायर। और ये आपकी आ गई बीच की दूरी। किसकी बीच की दूरी? यानी कि ए बी रेखा निकल आई, ए बी रेखा है ना। ऐसे ही आपने निकाली बी सी रेखा या आपने निकाली ए सी रेखा। अगर ए सी रेखा निकालेंगे तो इसी टाइप से करेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा इसके लिए और ये हो जाएगा हमारा x2 y2 जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो कैसे करना है? सेम ही करना है। x1 क्या है? x1 क्या है आपका? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? y माइनस 6 का होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं है? आपने कहा दोनों क्या? तीनों बराबर है। ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकता हूँ। आपने कहा हाँ जी, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है और ए बी बराबर ए सी है, दोनों को बराबर रखूँगा तो यहाँ देख लूँगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फाइनली रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा। फाइनली क्या बचा है? फाइनली बचा है, देख लेते हैं क्या पूरी स्क्रीन पर विजिबल है आपको? अभी तो विजिबल है आपको, ऊपर से रफ करेंगे इसको। देखिए ये समझ में आ गया होगा। इस फिगर को करते हैं रफ। तो हमने यहाँ पर देखा बचेगा क्या? अच्छे से देखिए, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने कहा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपने कहा 16 माइनस 2 गुणा ए बी यानी कि आ जाएगा 8y इजकल टू आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, कुल मिला के 12y में से 8y गई 4y इजकल टू 36 में से 16 गया 20। y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू 5 आ चुकी है, कोई भी इशू नहीं है, आप रख सकते हैं। किस में रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात बताने की कोशिश कीजिए मुझे। जैसे ही जब त्रिभुज दिया गया था तो यहाँ पर शीर्ष दिए गए थे। ये वाला आपने xy माना था, ये वाला 2,4 और ये वाला 2,6। अगर बीच की दूरी निकालनी है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छे सुनना, बीच की दूरी के लिए x1 माइनस x2, तो 2 में से 2 गया 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। y1 माइनस y2, 4 में से 6 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि अंडोर में होगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये भुजा 2। क्लियर? ये भुजा 2 है। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब मैं ये भुजा निकालता हूँ ये भी 2 होगी, ये भुजा निकालता हूँ ये भी 2 होगी। अब इस वैल्यू को y बराबर 5 जो आई है इसमें रख दीजिए, कोई भी इक्वेशन में आपका आंसर आ जाएगा किसका? x का। क्लियर? कोई भी इश्यू नहीं है। तो आपने इसमें रख दिया y के प्लेस पर आपने कितना रखा है? y के प्लेस पर आपने रख दिया 5, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये अंडूड है इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे वाले को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं कर रहा हूँ रफ। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर
4 में से 1 गया 3 आएगा और स्क्वायर जाएगा अंडर के टर्म्स में। क्लियर, x बराबर आ जाएगा 2 प्लस √3। तो आंसर आ चुका है, आपके जो निर्देशांक आए हैं x का मान आया है 2 प्लस √3 और y का मान 5 आया है। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक अच्छा प्रश्न था ये। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज की क्लास का। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु यानी कि ए बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं -4,4 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 4,0। क्लियर, को मिलाने वाला रेखाखंड। क्लियर, ये रेखाखंड ही है। कहीं रेखा लिखा है इन्होंने, कहीं रेखाखंड लिखा है, पर मैंने आपसे बोला है रेखाखंड ही होता है, क्योंकि रेखा का कभी एंड नहीं होता, रेखाखंड का एंड हो जाता है। को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से जब आंतरिक रूप से m की वैल्यू और n की वैल्यू 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे बिंदु के निर्देशांक आपको मान लेने हैं px, y, यानी कि px और py, जो कि निकालने जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो निकालना है, पहले निकालेंगे आप px, और px निकालने के लिए आपको करना क्या है, मैंने बोला था आपसे, m यहाँ लिखेंगे, n यहाँ लिखेंगे, नीचे m और n लिखेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देंगे। जब x के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो x2 और x1, और y के टर्म्स में निकाल रहे हैं आप तो m यहाँ लिखेंगे, n यहाँ, और यहाँ m प्लस n, यहाँ आ जाएगा y2 और y1। क्लियर, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्टली करेंगे, m की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू क्या है, ये आपके x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। क्लियर, देखिए यहाँ पर m क्या है 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा x2 से 4 से, आ जाएगा 12 प्लस n क्या है आपका 1। क्लियर, और 1 का मल्टीप्लाई होगा x1 से यानी कि -4 से, अपॉन m प्लस n, दोनों को जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा। फाइनली 12 में से 4 गए 8/4 यानी कि 2। ऐसे से करेंगे, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 3 है, 3 गुणा y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की 4 अपॉन m प्लस n आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 4/4 1। तो कोऑर्डिनेट आएंगे इसके 2,1, x का 2 y का 1, 2,1, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न करने के लिए तैयार है हम लोग। और देखिए सेम क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, करते हैं जल्दी से। आप मुझे बताइए, एक बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं, यानी कि px और py। px क्या होता है, याद कर लिया, इसको बड़ा कीजिए क्वेश्चन को, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, -1,9, ये हो जाएगा x1 y1, सेकेंड है 11,1, ये हो जाएगा x2 y2, और यहाँ 3 और 1 के अनुपात में अंतर विभाजन होता है, यानी कि m की वैल्यू है आपकी और n की वैल्यू में अनुपात 3:1 है। लगा देंगे, कोई भी इश्यू नहीं है। m की वैल्यू क्या है 3, तो 3 गुणा x2 11 प्लस n की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन m प्लस n, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 33 -1/4, 32/4 आ जाएगा 8। क्लियर, अगला देखते हैं, py निकालते हैं। py क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m कितना है, m आपका 3, y2 कितना है, y2 आपका 1 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 क्या है आपका 9 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 4 m प्लस n, ये आ जाएगा 9 3 12/4, 3 आ गया। फाइनली कोऑर्डिनेट आ गए 8,3, किसके, px और y के, जो कि आपको निकालना है। दिखाइए 8,3, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देख लेंगे। इसको करते हैं बड़ा। देखिए, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें रेखा, प्लीज बड़ा कीजिए इसे। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें रेखा 4x + y = 13 दो बिंदुओं 1,6 और 6,1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। कैसे समझना है, अच्छे से समझिएगा। एक्चुअल में हुआ क्या है, दो बिंदु हैं। पहला बिंदु A है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,6, जिसको आपने मान लिया x1 और y1। क्लियर। और दूसरा बिंदु है B, जिसके कोऑर्डिनेट है 6,1 और आपने मान लिया x2 y2। अब इसमें क्या है, एक रेखा है, क्लियर, रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को काटती है, इंटरसेक्ट करती है। आपने कहा इंटरसेक्ट करती है। ये जो रेखा है 4x + y = 13 की, कोई भी इशू नहीं। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे P से नोट करेंगे x, y, जो कि आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है। आपसे कहता है जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। होता क्या है कि ये जो रेखा है बिंदु A बिंदु B से जो रेखाखंड बन रहा है उसको विभाजित करती है M और N में, और बिंदु P पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। तो M और N का अनुपात निकालना है। M और N का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, अच्छे से सुनिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर एक रेखा दूसरी रेखा को इंटरसेक्ट करती है, क्लियर, तो वो यहाँ पर इससे सेटिस्फाइड करेगी। कैसे करेगी मैं समझा देता हूँ। पहली बात तो इस रेखा का समीकरण निकाल लीजिए, जो रेखाखंड खींचा है इसका समीकरण निकाल लीजिए। और मैंने कहा इसके दो बिंदु हैं 1,6 और 6,1। इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, आपने मुझसे कहा y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ब्रैकेट में आता है x - x1। कोई भी इशू नहीं है, रख देंगे यहाँ पर वैल्यू। y तो y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, आपने कहा 6, y2 क्या है 1, माइनस y1 क्या है 6, x2 क्या है 6, माइनस x1 क्या है 1, ब्रैकेट में x - x1 क्या है 1। क्लियर। फाइनली आपको कितना प्राप्त होगा, आपने कहा y - 6 = -5/5 और x - 1, इससे कट जाएगा 1 टाइम्स, और फाइनली आपको मिल जाएगा y - 6 = माइनस का x और प्लस का 1, माइनस का x और प्लस का 1 मिल गया। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप निकाल सकते हैं। एक तरफ ले जाकर आप ये लिख सकते हैं माइनस का x माइनस का y = अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 6 और माइनस का 1, कहने का मतलब माइनस का 7। इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ना, यहाँ पर पहली रेखा आपकी 4x + y = 13 है, और दूसरी रेखा आपकी ये रही माइनस के x माइनस के y = -7 है। सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकल आएंगे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट निकल आएंगे रेखा के, जिस पर दूसरी रेखा इसे काटती है। चलो, इससे कट गया, 4x में से x जाएगा तो 3x। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। 3x की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल में, 3 से कट जाएगा, x = आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। आपने यहाँ पर रख दिया, इसमें रख दीजिए, या आप इस रेखा के समीकरण में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। तो आपने कहा x की वैल्यू 2 है, माइनस के 2 माइनस के y = -7, तो y इधर चला जाएगा, y = +7, 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आ गए आपके, x और y की वैल्यू आ गई, x की आ गई 2 और y की 5। यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। और आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको m अनुपात n निकालना है, और मैंने आपको बताया था
कि अंतः बिंदु के निर्देशांक आपको अगर निकालने हैं, जो कि है पी एक्स और पी वाई। आपने निकाला पी एक्स, यहाँ पर कर लेते हैं। तो पी एक्स के लिए आप क्या करते हैं, आपको याद है, क्या याद है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2, क्लियर, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है। यहाँ आपका एम जो कि निकालना है, x2 क्या है प्यारे बच्चों, x2 ये रहा 6, क्लियर, प्लस n तो आपको निकालना है, और इधर 1 है, x1 क्या है, x1 1 अपॉन नीचे m प्लस n, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी इश्यू आपको नज़र नहीं आता है। इसको करते हैं रफ, थोड़ी सी जगह हो जाएगी हमारे पास। देखिए यहाँ आ जाएगा 2m प्लस 2n इजकल टू 6m प्लस 1n। 6m में से 2m गया 4m इजकल टू 2n में से 1n गया तो n। m अनुपात n आ जाएगा 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है अच्छे से। हाँ जी, अच्छे से विजिबल है सब कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहने की कोशिश करता है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्या कहता है, देखिए कहता है कि 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, यानी कि -1,0, ये है x1 y1, बिंदु ए के निर्देशांक मान लिया ए है। यहाँ 2,6 बिंदु बी मान लिया, आपने कहा 2,6 x2 y2, और यहाँ पर इन बिंदु से आपने एक रेखाखंड खींचा है, क्लियर। इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर आपके p कोऑर्डिनेट पर, जो p के कोऑर्डिनेट आए हैं, इसको विभाजित करते हैं m और n के पदों में। यहाँ m का मान और n का मान में अनुपात 2:1 है, क्लियर। आपको पता है px कैसे निकालते हैं, आपने कहा मुझसे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और py कैसे निकालते हैं, आपने कहा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, m क्या है, आपने कहा 2 गुणा x2 क्या है, आपने कहा 2 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है, आपने कहा -1 अपॉन m प्लस n। 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/3 आ जाएगा 1। m क्या है, आपने कहा 2, y2 क्या है, आपने कहा 6, n क्या है, आपने कहा 1, y1 क्या है, आपने कहा अरे भाई ये y1 है, ये x1 y1, ये x2 y2, सॉरी उसके लिए गलती से लिख गया है। तो y1 क्या है 0 अपॉन m प्लस n जोड़ देंगे 3। फाइनली यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 से, फिर ये 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सेम है, सेम कंडीशन है। 4,5 इसको मान लेना है x1 y1। अगला 7,11 इसको मान लेना है x2 y2। जुड़े रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात है m अनुपात n 2:1 है, को आंतरिक रूप से विभाजित करता है। आंतरिक रूप से कौन, px और py। px की वैल्यू जस्ट मैंने आपको बताया है, m यानी कि 2 गुणा x2 यानी कि 7 प्लस n यानी कि 1 इंटू x1 यानी कि 4। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, m प्लस n 3। ये आ गया आपका 7 दूनी 14, 4 18, 18/3 यानी कि 6। y के टर्म्स में निकालते हैं, m यानी कि 2, क्लियर, y2 यानी कि 11 प्लस n आपका 1 होगा इंटू y1 5 अपॉन नीचे 3।
11 दूनी 22 और 5 27/3 यानी कि 9। 6,3 आंसर आ गया किसके, पी के कोऑर्डिनेट आ गए 6,9। दिखाइए क्वेश्चन आंसर नंबर डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बिंदु के निर्देशांक क्या है, -7,6, ये x1 ये y1। दूसरा क्या है 5,0, ये x2 ये y2। m और n में अनुपात क्या है, 1:3। फाइनली आपको निकालना है px। डायरेक्टली आप कर लेंगे, क्या बताया था, m x2 + n x1 अपॉन m+n। क्लियर। तो m की वैल्यू आपको पता है 1 × x2 5 + n क्या है 3, x1 क्या है -7, m+n 4। 5 7 या 21, 21 में से 5 जाएंगे। आपने मुझसे कहा आ जाएंगे कितने, 16 माइनस के अपॉन 4, फाइनली -4। ठीक है, वैसे ऑप्शन से पता चल रहा है -4 इसमें ही आ रहा है, तो अगला 4.5 ही आएगा। आप कर लेना, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट है, एक से पता चल गया। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये भी अंतर विभाजन है, आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क। क्लियर। एक जैसे प्रश्न को क्या कराने से फ़ायदा भाई, 3-4 करा दिए, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगला भी अंतर विभाजन है, आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी अंतर विभाजन है, आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, ये अलग है, क्वेश्चन नंबर 16। इसको हम देखते हैं, एक अच्छा प्रश्न है। कहता है त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसको करते हैं बड़ा। त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। A के शीर्ष है 0,0, B के है 1,5 और C के है -5,5। यदि त्रिभुज बिंदु A पर समकोण है, यानी A पर क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने का क्या होगा, कर्ण होगा ना, कोई भी इशू नहीं है। तो भुजा BC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि आप कोई भी आधार मान लो, कोई भी लंब मान लो, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, कोई भी इशू नहीं है। अब करना क्या है, आपको A का मान निकालना है, सेटिस्फाइड कर लीजिए। BC कैसे निकालेंगे, BC कैसे निकालेंगे, तो आपने मुझसे कहा ये रहा आपका BC, यानी बीच की दूरी निकालकर। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x, क्लियर, -x2 का होल स्क्वायर प्लस y -y2 का होल स्क्वायर होता है ना, ये कोई भी इशू नहीं है। तो ये BC का स्क्वायर निकाल लिया आपने, और अंडूर में होता है, किस में होता है, अंडूर में। अंडूर में BC होता है, पर ये BC का स्क्वायर है, तो अंडूर से ये कट जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा, = AB निकालिए। अगर AB निकालेंगे, वैसे तो अंडूर में होता है, अंडूर से स्क्वायर कट जाएगा, तो डायरेक्टली अंडूर फ्री आएगा, तो AB निकालेंगे बीच की दूरी। अब आपको पता है ये बीच की दूरी निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो 0 0 है। आपने कहा x यानी कि -x2, ये 0 तो लेना जरूरी नहीं है, यानी कि आ जाएगा A² + 5 का स्क्वायर, डायरेक्टली प्लस। अब आप निकालेंगे AC का स्क्वायर, तो ये भी निकालना जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। क्या आएगा, 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, है ना। कैसे किया मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे मैं AC निकाल के दिखा दूँ, ऐसे BC होगा, ऐसे ही AB होगा। अगर मैं AC निकाल के दिखा दूँ तो AC कैसे निकलेगा, आपने कहा x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर अंडूर में, और जैसे AC स्क्वायर निकालूँ तो ये अंडूर हट जाता है। अब x1 क्या है, यहाँ पर x1 क्या है, तो आपने कहा -5 -x2 क्या है 0, क्लियर, स्क्वायर। तो मैं ये ले नहीं रहा, तो -5 का स्क्वायर, या आप प्लस पढ़ लीजिए, कोई भी इशू नहीं है, वो तो माइनस पे घात 2 होगी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर रहा था मैं। और y1 क्या है, y1 5 -y2 0 का स्क्वायर। फाइनली आप इसको मत पढ़िए, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, ऐसा लिखा था मैंने,
अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर क्या बच रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका a प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, हटाओ इसे, इक्वल टू ये आ गया a स्क्वायर, 25 25 25 75, ये फॉर्मूला टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 75, a से a स्क्वायर कट जाएगा, 10a इक्वल टू आ जाएगा 50, a इक्वल टू आ जाएगा 5। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए 17। अब इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सुनिएगा अच्छे से, यहाँ पर हमें दिया गए हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष दिए गए हैं। पहला समझा देता हूँ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का पहला जो शीर्ष है वो a, b प्लस सी है, दूसरा शीर्ष है a, b माइनस सी है, और तीसरा शीर्ष है माइनस a, c है। इनको मानना है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारा सा होता है 1/2, यहाँ x1 ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, क्लियर, y3 माइनस y1 प्लस x3, क्लियर। यहाँ पे होता है आपका अच्छे से देखिए, देखो मैं बताऊँ, 1 2 3 2 3 1, फिर 3 2 1, y2 माइनस y1, एक साइकिल होती है, 1 2 3 2 3 1, फिर 1, देखो अच्छे से सुनना, 1 2 3 कैसे चलती है साइकिल, पहले 1 2 3, फिर यहाँ से 2 3 1 2 3 1, फिर यहाँ चलती है, देखो 3 1 2 3, 1 सेकेंड, 3 1 2, चलो चलो देखो समझ लेते हैं। अब त्रिभुज लिखा, क्षेत्रफल 1/2, x1 क्या है, x1 आपका x1 a है, y2 क्या है आपका y2 आपका b माइनस सी है, माइनस y3 क्या है आपका, y3 आपका c है, प्लस x2 क्या है आपका, x2 आपका a है, y3 क्या है आपका, y3 c है, माइनस y1 क्या है आपका, y1 b प्लस सी है, b प्लस सी उसके बाहर माइनस है, तो माइनस का b हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, प्लस x3 क्या है आपका, x3 है आपका माइनस का a, माइनस का a हो जाएगा बाहर, ठीक, ब्रैकेट में y1 क्या है आपका, b प्लस सी, कोई भी इशू नहीं है, और माइनस y2 क्या है आपका, y2 ये माइनस से ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे, पूरा करना पड़ेगा, 1/2 है ना, ये a और ये आ जाएगा b माइनस 2c, चलो ठीक है, प्लस कुछ कट पिट रहा है, c से c कट गया, ये आ जाएगा आपका a b माइनस का a b, यहाँ पे कुछ कट रहा है, b से b कट गया, यहाँ c 2c, इससे गुणा होगा 2ac, ठीक है। फाइनली ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ आपका AB माइनस 2AC माइनस AB माइनस 2AC, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, 2AC माइनस के 4AC, AB से AB कट गया, यहाँ 2 नीचे लगा हुआ है, 2 से आ जाएगा माइनस का 2AC, माइनस के 2AC, कोई गड़बड़ी हुई है क्या, यहाँ पर आंसर आ रहा है 2AC तो आ रहा है, माइनस का नहीं आ रहा, 2AC माइनस का नहीं आ रहा, हाँ क्षेत्रफल माइनस में होगा ही नहीं, अरे एरिया निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, क्षेत्रफल होगा नहीं माइनस में, तो आंसर आ जाएगा इसका 2AC, क्या आएगा 2AC। एक बार देख लेते हैं क्या यही आंसर है इसमें, एक बार मैं चेक करने जा रहा हूँ कि 2AC इसका आंसर करेक्ट है, 1 सेकेंड वेट करना,
2AC। करेक्ट आंसर है 2AC, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा। कन्फर्म, रफ करते हैं। आंसर में भी यही लिखा हुआ है कि ऋणात्मक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है। इसमें कहता है निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 है द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात तो इसको पहले आप निर्देशांक अक्षों में चेंज करेंगे अंतःखंड के रूप में, तो यहाँ पर आप 35 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आ जाएगा x/7 + y/5 = 1। यानी कि x अक्ष पर y = 0, ये x अक्ष पर है वैल्यू, x अक्ष पर है y = 0 होता है x अक्ष पर। क्लियर। और ध्यान रखिएगा x का मान 7 है। ऐसे ही ये y अक्ष पर x का मान तो 0 है और y का मान 5 है। क्लियर। अब कैसे करेंगे, अगर इसको मैं क्वाड्रेंट से दिखाऊं, आपको क्वाड्रेंट से दिखाऊं, तो इसके देखिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 7,0। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो x का मान 7 और y का मान 0, तो यहीं पे आ जाएगा। सेकेंडली x 0 है और y का मान 5 है। यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, y का मान 5 है और x का मान, यानी कि x अक्ष पर ये 0 है। इन दोनों को मिलाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 35 का आधा हो जाएगा कितना आंसर, 35/2 आंसर है इसका। एक और बात, आंसर तो आ चुका है ऑप्शन बी, ऐसे भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्टली। अगर x के गुणांक से काटेंगे इसको, और जो भी आंसर आएगा वो x का कोऑर्डिनेट आएगा और उसको ही आधार पढ़ा जाएगा, x अक्ष पर आधार हॉरिजॉन्टल। और जैसे ही y से काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक मानते हैं एक्सपेक्टेड मानते हैं, मतलब डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं 5, ये आ जाएगी ऊंचाई। और डायरेक्टली अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आंसर। ठीक है, कर लेना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 19 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो बस शीर्ष दिए गए हैं 1,0, इसको मानना है x1 y1। दूसरे शीर्ष है -1,0, इसको मानना है x2 y2। तीसरे शीर्ष दिए गए हैं 0,1, इसको मानना है x3 y3। निकाल देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, यानी कि y2 - y3 प्लस यहाँ 2 है 3 1, यानी कि y3 - y1। यहाँ हो जाएगा प्लस का x3, यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 1, फिर 2, ये बन गया फॉर्मूला। फाइनली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2, x1 क्या है 1, y2 क्या है y2 0, अगर 0 है तो हटाओ इसे, सिर्फ y3 की वैल्यू, हाँ ये माइनस तो होगा, y3 की वैल्यू रखी जाएगी, y3 की 1 है तो -1 आ जाएगी, प्लस x2 का मान क्या है -1, तो बाहर -1 है। y3 का मान क्या है 1, माइनस y1 का मान क्या है 0, तो हटाओ इसे, फाइनली ये आ जाएगा। प्लस x3 क्या है, अगर ये 0 है, अगर ये 0 तो ये सब 0 हो जाएगा। फाइनली ये कैलकुलेशन करनी है, ये -1 और ये -1 अपॉन में 2, ये माइनस के 2/2, आंसर आ जाएगा -1, और माइनस में होता नहीं तो आंसर आएगा 1, इसका क्षेत्रफल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख लेते हैं। ये भी क्षेत्रफल ही निकालना है। पहला 1,2 -4, -3 और 4,1, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में आपने मुझसे कहा y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस y2 हाँ ठीक है y3 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू -4 y3 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 4 y1 की वैल्यू है 2 y2 की वैल्यू -3 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फाइनली 1/2 ये आएगा -3 -1 माइनस के 4, ये एक में से माइनस तो जाएगा -1 और माइनस प्लस का 4, ये 2 और 3 5 चौक 20, इससे कट जाएगा 20 का आधा 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 20 कंप्लीट। अगला वीडियो आ रहा है, वेट करना। थैंक यू।